काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में कालू कौवा, टूनी चिड़िया और सभी पक्षी बहुत सुख शांति से रहते थे। इस जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी, जो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन पैदाइशी तौर पर इसकी एक टांग नहीं थी, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षी इसका मजाक उड़ाते रहते। एक दिन चिड़िया का बेटा जब अपनी माँ के लिए खाने की तलाश में जंगल में निकलता है, तो कालू कौवा इसे देखकर कहता है, अरे ये देखो, वो आ रहा है एक टांग वाला पक्षी। कितना अजीब दिखता है। इस जंगल में शायद ही कोई ऐसा पक्षी हो जिसकी एक टांग ना हो। इसके बाद वो बेचारा भोजन तलाश करने के लिए आगे निकल जाता है। लेकिन कालू कौवा वहीं पर खड़ा रहता है और हंसता रहता है। इसके बाद कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं, लेकिन चिड़िया का बेटा अपनी माँ का ख्याल रखता है। कालू अपनी पत्नी को अपने घोंसले में बैठा हुआ बताता है, अरे सुनो, तुम्हें पता है आज मैंने चिड़िया के उस एक टांग वाले बच्चे को देखा। वो भोजन तलाश करने जा रहा था। इतना अजीब नजर आ रहा था। इसके बाद वे दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन चिड़िया अपने बेटे को हमेशा ही समझाती है और कहती है, देखो बेटा, कोई बात नहीं। अगर भगवान ने तुम्हें एक टांग दी है, उसने तुम्हें इससे ज़्यादा उड़ने की शक्ति भी तो दी है। तुम मेरे लिए रोज़ाना भोजन लेके आते हो, जबकि कालू का बेटा तो हमेशा ही इसके साथ सोया रहता है, कोई काम नहीं करता। इसी तरह जंगल में सभी पक्षियों के बच्चे आराम करते हैं, लेकिन तुम हो कि मुझे कोई काम नहीं करने देते। इस हिसाब से तो तुम इन सभी से अच्छे हो। तुम परेशान ना हुआ करो। चिड़िया का बेटा इसे कहता है, अरे माँ, मैं क्या करूँ? ये सभी पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, वे लोग मेरे पे हंसना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद चिड़िया अपने बच्चे को समझाती है और अपने घोंसले में इसे आराम से सुला देती है। फिर चिड़िया रात को काफ़ी देर तक सोचती रहती है और वे सोचती है कि काश मेरे बच्चे की भी दोनों टांगें होती, तो सभी पक्षी इसका मजाक ना उड़ाते। अगले दिन कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, देखो वो चिड़िया के बच्चे को, कैसे वो माजूर चिड़ा अपनी माँ के लिए भोजन लेके आता है। जाओ आज तुम भी अपनी माँ के लिए भोजन लेके आओ। तुम रोजाना इधर सोए रहते हो और तुम्हारी माँ मुझे भेज देती है भोजन लेने। कालू का बेटा इसे कहता है, अरे मैंने नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है हवा में उड़ने से। मैं तो बस यहीं पर रहूँगा। कालू की पत्नी भी इसे कहती है, अरे आप खुद जाकर ले आए ना, क्यों तंग कर रहे हैं मेरे मासूम बेटे को? इसे आराम करने दें, आप खुद जाकर लेके आए। कालू कौवा खामोशी से उड़कर भोजन लेने चले जाता है। इसी तरह ये काफ़ी दिन तक खुद ही भोजन लेकर आता है। एक दिन जंगल का मौसम अचानक से ख़राब हो जाता है। सभी पक्षी हवा में उड़ने से बहुत डरते हैं। कालू का बेटा हमेशा की तरह सोने की जिद करता है और चिड़िया का बेटा अपनी माँ के लिए भोजन तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। इतनी तेज़ बारिश के कारण वे बहुत मुश्किल से उड़ रहा होता है और कालू कौवा भी बड़ी मुश्किल से उड़कर अपने लिए भोजन तलाश कर रहा होता है। लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका आता है, जिससे कालू कौवा ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन चिड़िया का बेटा खुद को संभाल कर उड़ता हुआ अपनी माँ के लिए भोजन ले जाता है। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों तक जब कालू कौवा अपने घर नहीं लौटता, तो इसकी पत्नी पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर कर कालू के बारे में बताती है। तो चिड़िया का बेटा इन्हें बताता है कि कालू तो तेज हवाओं की जद में आकर वहाँ पर गिर गया था। न जाने अब उसका क्या बना होगा। ये सभी पक्षी कालू की तलाश में जंगल में निकल पड़ते हैं, जबकि कालू कौवा जंगल के किसी दूर कोने में पड़ा हुआ होता है। इसकी दोनों टांगें भी टूट चुकी होती हैं, जिसके कारण वे सही से उठ भी नहीं पा रहा था। काफी समय तक जब इसका पता नहीं चलता, तो सभी पक्षी मिलकर जंगल के हर कोने में निकल पड़ते हैं। इसी तरह सारे जंगल में इधर उधर फिर रहे होते हैं कि अचानक चिड़िया के बेटे की नज़र कालू पर पड़ती है, जो दूर कहीं पड़ा हुआ होता है।
इसकी दोनों टांगें भी नहीं होती। चिड़िया का बेटा कालू को उठाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन कालू का बेटा हमेशा की तरह आराम करता रहता है। उसे अपने बाप की कोई फिक्र नहीं होती। कौवी अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा उठो, भोजन लेके आओ। तुम्हारे बाप की तो दोनों टांगें ही टूट गई हैं, वो तो हिल भी नहीं पा रहा। वो तो चिड़िया के बेटे का भला हो, वही उसे बचाकर यहाँ ले आया है। लेकिन कालू का बेटा अपनी माँ को कहता है, अरे मुझे नहीं पता, तुम खुद ही तलाश करके लेके आओ भोजन। फिर इसके बाद कौवी भोजन की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन इसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। फिर शाम को चिड़िया अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है, बेटा हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। जाओ तुम यहाँ से कुछ भोजन कौवे को दे आओ, उसकी हालत ठीक नहीं है और उसकी पत्नी को भी कहीं से भोजन नहीं मिला। जाओ तुम उसे भोजन दे आओ। चिड़िया का बेटा अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन कालू कौवे और उसकी पत्नी को दे आते हैं। कुछ समय के बाद जब कालू कौवा उड़ने के काबिल हो जाता है तो वे चिड़िया के पास आता है और उसे कहता है, अरे चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चे का मजाक उड़ाया था। अब तो मेरी भी दोनों टांगें नहीं हैं, मैं भी बड़ी मुश्किल से उड़ पा रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का मजाक उड़ाया और भगवान ने मेरी दोनों टांगें मुझसे छीन ली। चिड़िया ऐसे कहती है, अरे कौवे भैया, ऐसा नहीं कहते। बस जो होना था हो गया। अब हम सभी लोग मिलकर इस जंगल में रहेंगे। तुम मेरे बच्चे का मजाक ना उड़ाया करो। बस भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही ठीक है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसको भगवान ने जैसा बनाया है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है।